हे व्हाट्सअप गाइस, नाजरीन एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1823 में एरिकारा जंग के दौरान कैप्टन एंड्रयू हेनरी की क़यादत में शिकारियों का एक ग्रुप लुसियाना परचेज के गैर आबाद जंगलात में पेल्ट्स के शिकार पर हैं। ह्यू ग्लास इस ग्रुप को मौजूदा दौर की डेकोटाज की सरजमीन में रहनुमाई फराहम करता है। जब वो और उसका बेटा हाक हिरन का शिकार कर रहे होते हैं, कंपनी के कैंप पर री नामी कबीले के एक एरिकारा जंगजू ग्रुप का हमला होता है, जो अपने सरदार की अगवाशुदा बेटी पोएका को बाजियाब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां मौजूद लोग अपनी राइफलों से जवाबी फायरिंग करते हैं। गिलास पर हमला होता है और उसे तकरीबन गला घोंट कर मार दिया जाता है, लेकिन उसके एक साथी उसे बचा लेता है। कुछ आदमी अपनी कालें और सामान इकट्ठा करते हैं और फरार के लिए एक कश्ती की तरफ जाते हैं। बहुत से शिकारी मारे जाते हैं और जिंदा बच जाने वाले एक कश्ती के जरिए फरार हो जाते हैं। ग्रुप के रहनुमा और सबसे तजुर्बाकार शिकारी ह्यू गिलास के मशवरे पर, जो इलाके और मकामी लोगों के बारे में मालूमात रखता है, वो कश्ती को छोड़कर फोर्ट के वावा अपने मुस्तकर की तरफ पैदल सफर करने का फैसला करते हैं, क्योंकि गिलास का मानना है कि दरिया के जरिए सफर उन्हें खतरे में डाल देगा। कश्ती से उतरने के बाद अमला अपने कालों को किनारे के करीब छुपा देता है। ये फैसला कुछ अफराद को परेशान करता है, खास तौर पर जॉन फिट्जजेराल्ड को, जो गिलास के बेटे हॉक के खिलाफ मुखालिफाना रवैया रखता है, क्योंकि फिट्जजेराल्ड को कुछ साल पहले मकामी अफराद ने जज़वी तौर पर सर काटने की कोशिश की थी। गिलास फौरन अपने बेटे का दिफा करता है और उसे फिट्जजेराल्ड के खिलाफ कार्रवाई करने से मना करता है। इसी दौरान एरिकारा जंगजू पोएका की तलाश जारी रखते हैं। वो फ्रांसीसी कालों के ताजिरों से मिलते हैं और दरिया किनारे की कालों के बदले 5 घोड़े हासिल करते हैं। गिलास अकेले आगे जासूसी कर रहा होता है जब वो एक मादा रीछ के बच्चों को परेशान कर देता है और रीछ उस पर हमला कर देती है। रीछ गिलास को पंजों और दांतों से जख्मी करती है और उसे इधर उधर फेंकती है, जबकि गिलास अपनी हिफाजत करने की कोशिश करता है। वो रीछ को गोली मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो गोली उसे हलाक नहीं करती। रीछ दोबारा हमला करती है और गिलास अपने चाकू से उसे कई बार मारता है। दोनों एक पहलवान से नीचे गिर जाते हैं। गिलास एक नदी के किनारे जा गिरता है और मुर्दा रीछ उसके ऊपर गिर जाता है। गिलास बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। ग्रुप उसे मौत के करीब देखता है और एक आरजी स्ट्रेचर पर उठा लेता है। फिट्जजेराल्ड बहस करता है कि गिलास इन जख्मों से जिंदा नहीं बचेगा और ये कि उन्हें उसे हलाक कर देना चाहिए ताकि सफ़र तेज़ हो जाए। वो उसे एक पहाड़ी पर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिलास फिसल कर दूसरों को नीचे गिरा देता है। फिट्जजेराल्ड तजवीज़ देता है कि उन्हें गिलास को मार देना चाहिए ताकि वो उसकी अजियत ख़त्म कर सकें। गिलास को मारने से इनकार करते हुए हेनरी $75 की पेशकश करता है उन लोगों को जो उसके साथ रुकें और उसके मरने के बाद उसे दफनाएं। फिट्जजेराल्ड, हॉक और नौजवान जिम ब्रेजर रजाकार बन जाते हैं, जबकि हेनरी मुआवजा $100 तक बढ़ा देता है। हेनरी फिट्जजेराल्ड से वादा लेता है कि वो गिलास के साथ इस वक्त तक रहेगा जब तक वो मर न जाए और उसे मुनासिब तदफीन देगा। फिट्जजेराल्ड को पैसों की ज़रूरत होती है ताकि वो छोड़ी गई कालों के नुकसान को पूरा कर सके। गिलास शदीद तकलीफ में होता है और मुसलसल अपनी बीवी और उस दिन के ख्वाब देखता है जब उसका घर जला दिया गया था। फिट्जजेराल्ड गिलास के साथ तन्हाई का एक लम्हा निकलता है और उसे कायल करने की कोशिश करता है कि वो उसे मार डाले ताकि कोई और सुस्त ना हो या मरने के इंतज़ार में ना रहे। बशमूल हॉक, चूंकि गिलास बोलने के काबिल नहीं होता, फिट्जजेराल्ड तजवीज़ करता है कि अगर गिलास राज़ी हो तो पलकें झपकाए। वो जानता है कि गिलास बिल आखिर पलक झपकाएगा, चाहे वो रजामंद हो या ना हो। गिलास तवील वक्त तक अपनी आंखें खुले रखता है, फिर उन्हें बंद कर लेता है। बजाय पलक झपकाने के, फिट्जजेराल्ड जानबूझकर उसे पलक झपकाना समझ लेता है।
और गिलास को दम घोंट कर मारने की कोशिश करता है। हॉक मौके पर पहुंचता है और फिट्जजेराल्ड को अपने वालिद को दम घोंटते हुए देखता है। हॉक ब्रेचर को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता है, जिससे फिट्जजेराल्ड के साथ हाथापाई होती है। इस दौरान फिट्जजेराल्ड हॉक को पेट में छुरा घोंप देता है और उसे खून बहने देता है, जबकि गिलास बेबसी से ये सब देखता है। फिट्जजेराल्ड हॉक की लाश छुपा देता है और ब्रेचर से कहता है कि उसे नहीं मालूम हॉक कहाँ गया, और गिलास अपनी हालत के बायस एहतजाज नहीं कर सकता। बाद में फिट्जजेराल्ड झूठ बोलता है कि री एरिकारा करीब हैं और उन्हें गिलास को छोड़ देना चाहिए। वो गिलास को घसीट कर एक कम गहरे कब्र में डाल देते हैं और उसे मिट्टी के ढेर के नीचे जिंदा दफन कर देते हैं। ब्रेचर हिचकिचाता है, लेकिन फिट्जजेराल्ड के साथ फरार हो जाता है। ब्रेचर एक पानी की बोतल छोड़ देता है, जिस पर उसने गिलास के लिए एक सर्कल का निशान बनाया था। गिलास कब्र से निकलता है और जंगल में चलता है, अपनी वफातशुदा मकामी बीवी के ख्यालात से परेशान। वो हॉक की लाश को देखता है जो सर्दी से जम रहा होता है। गिलास अहद करता है कि वो अपने बेटे के साथ रहने की कोशिश करेगा। वो अपने साथ रखने के लिए एक मोटी रीछ की खाल तलाश करता है ताकि गर्म रह सके। वो जंगल में सफर जारी रखते हुए जड़ों और पुरानी हड्डियों के गोदे पर गुजारा करता है। वो गर्मी के लिए आग जलाने की कोशिश करता है और अपनी गर्दन के जख्म को बंद करने के लिए बची हुई बारूद इस्तेमाल करता है। वो एरिकारा से बचने में कामयाब होता है, जो अपनी अगवाशुदा बेटी पोएका को तलाश कर रहे हैं, और तेज दारों में बह कर निकल जाता है। फोर्ट के वावा जाते हुए ब्रेचर को एहसास होता है कि फिट्जजेराल्ड ने झूठ बोला है। ब्रेचर फिट्जजेराल्ड को मजबूर करता है कि वो तस्लीम करे कि कोई एरिकारा उनका ताक़ुब नहीं कर रहे। ब्रेचर अपनी बंदूक फिट्जजेराल्ड की तरफ तानता है, लेकिन फिट्जजेराल्ड बंदूक छीनकर ब्रेचर पर तान लेता है। वो बंदूक का ट्रिगर दबाता है, लेकिन खाली चेंबर में कोई गोली नहीं होती। वो दोनों सफ़र जारी रखते हैं। रास्ते में उन्हें एक जला हुआ गांव मिलता है, जहां लाशें ज़मीन पर बिखरी होती हैं। एक औरत अपने जले हुए झोंपड़े से निकलती है और उन दोनों को देखती है। ब्रेचर खामोशी से उसके लिए कुछ खाना छोड़ देता है। जब वो फोर्ट पहुंचते हैं, फिट्जजेराल्ड हेनरी से कहता है कि गिलास अपने जख्मों की ताब ना ला सका और गालिबन हॉक एरिकारा के हमले में मारा गया। ब्रेचर गिलास की मौत के झूठ में शामिल होता है, लेकिन हॉक के कत्ल से बेखबर रहता है। फिट्जजेराल्ड अपनी अदायगी वसूल कर लेता है। ब्रेचर खामोश रहता है, लेकिन अफसरदा होता है और इजाफी मुआवजा लेने से इनकार कर देता है। हेनरी फिट्जजेराल्ड को बताता है कि किला तकरीबन खाली खजाने के साथ चल रहा है और उन्हें हेनरी लियोनोर्थ की क़यादत में कुमक का इंतज़ार करना पड़ेगा, ताकि किसी को उनकी बाकायदा तनख्वाह अदा की जा सके। गिलास मज़ीद सर्द और भूखा होता जा रहा है। वो दरिया में उतरता है और एक जिंदा मछली खा लेता है। वो एक पहाड़ी पर चढ़ता है और देखता है कि एक पाओनी एंडीन एक बाइसन की लाश से खुराक हासिल कर रहा है। गिलास एक दोस्ताना बाओनी से मिलता है। गिलास मुख्तात अंदाज में उसके करीब जाता है और खाने का इशारा करता है। हैकोक उसे एक अंदरूनी आज़ा देता है, जिसे गिलास भूखे भेड़िए की तरह खा लेता है। सुबह के वक्त हैकोक गिलास के जिस्म पर रीछ के जख्म देखता है जो सड़ना शुरू हो रहे हैं। हैकोक भी अपने ख़ानदान से महरूम हो चुका है, लेकिन कहता है कि इंतकाम खालिक के हाथ में है। दोनों घोड़े पर एक साथ सफ़र करते हैं। एक तूफ़ान करीब आता है और हैकोक बुखार में मुब्तला गिलास को पनाह देने के लिए एक लकड़ियों की झोंपड़ी बनाता है। हैकोक गिलास के ज़ख्मों के लिए एक शफा बख्श रस्म अदा करता है। झोंपड़ी में एक ख्वाबखोर तजुर्बे के बाद गिलास बाहर निकलता है और देखता है कि उसके ज़ख्म ठीक हो रहे हैं, लेकिन फ्रांसीसी कैनेडियन शिकारियों ने हैकोक को फांसी दे दी है। गिलास कैंप में दाखिल होता है और देखता है कि लीडर टोसेंट पोएका के साथ जिनसी ज़्यादती कर रहा है। गिलास उसे आज़ाद कर देता है और पोएका टोसेंट को हंसी कर देती है और फरार हो जाती है। गिलास कई शिकारियों को मार देता है। हैकोक का घोड़ा वापस हासिल करता है और बाकी घोड़े आज़ाद कर देता है।
ताकि शिकारी उसका पीछा ना कर सकें। वो ब्रेचर की छोड़ी हुई पानी के बोतल वही छोड़ देता है। फिर वो जंगल में एक मकाम पर जाकर आग जलाता है। अगले दिन गिलास एरिकारा के हमले में फंस जाता है और अपने घोड़े समेत एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। एक दरख्त उसके गिरने को रोक लेता है, लेकिन उसका घोड़ा मर जाता है। रात के शदीद सर्द मौसम में वो घोड़े का जिस्म काट कर उसके अंदर पनाह लेता है। सुबह होने पर वो लाश से निकलता है और एक बर्फानी गार में मुंतकिल हो जाता है। वहाँ वो दीवार पर लिखता है कि फिट्जजेराल्ड ने मेरे बेटे को कत्ल किया। फोर्ट के वावा में एक तन्हा फ्रांसीसी शिकारी ब्रेचर की पानी की बोतल लेकर पहुँचता है। हेनरी ये समझते हुए कि ये बोतल होक से चोरी की गई है, एक तलाशी पार्टी तश्कील देता है और उसे ढूंढने निकलता है। फिट्जजेराल्ड ये जानकर के गिलास जिंदा है, किले की तनख्वाह की रकम चुरा कर फरार हो जाता है। तलाशी पार्टी येलो स्टोन दरिया के करीब थका हुआ गिलास को तलाश करते हैं और उसे किले वापस ले आते हैं। गुस्से में हेनरी ब्रेचर पर गद्दारी का इल्ज़ाम आयद करता है, लेकिन गिलास उसे यकीन दिलाता है कि फिट्जजेराल्ड ने उससे झूठ बोला था। गिलास हेनरी से इसरार करता है कि वो फिट्जजेराल्ड को तलाश करने के लिए उसके साथ जाएं। फिट्जजेराल्ड का पीछा करते हुए गिलास और हेनरी अलग हो जाते हैं। फिट्जजेराल्ड हेनरी पर गात लगाकर हमला करता है और गिलास हेनरी को मुर्दा और खोपड़ी से महरूम पाता है। गिलास खुद को मुर्दा जाहिर करते हुए फिट्जजेराल्ड पर गात लगाता है और उसे कंधे में गोली मार देता है। वो उसे जंगल में दौड़ाता है और दोनों दरिया के किनारे एक खूनी लड़ाई में मसरूफ हो जाते हैं। गिलास फिट्जजेराल्ड को कत्ल करने ही वाला होता है, लेकिन उसे हिकॉक के अल्फाज याद आ जाते हैं, इंतकाम खालिक के हाथ में है। गिलास फिट्जजेराल्ड को दरिया के दहारे में धकेल देता है, जहां वो एरिकारा के हाथों में पहुंच जाता है। सरदार एल्क डाल जो पोएका के साथ होता है, फिट्जजेराल्ड की खोपड़ी उतारता है और उसे कत्ल कर देता है, लेकिन गिलास को बख्श देता है। गिलास चलता हुआ आगे बढ़ता है और गिर कर बेहोश हो जाता है। वो अपनी बीवी का एक ख्वाब देखता है जो उसकी तरफ मुस्कुराकर जंगल में गायब हो जाती है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।